बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अरब की वो ज़मीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों कि ये हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इस हदीस से ये बात क्लियर पता चलती है कि क़यामत से पहले ज़रूर सऊदी अरेबिया खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग ज़रा इमेजिन कीजिए कि आज से 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को, सहाबाए किराम को क़यामत की ये निशानी बताई होगी, तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। क्योंकि एक ऐसा ज़मीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका कि जहाँ पिछले हज़ारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था, वहाँ के बारे में अगर कोई अचानक से ये कहे कि आने वाले दौर में यानी भविष्य में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर वो बात सच साबित हुई और आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया में नदियाँ कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो जग जाहिर बात है कि अभी तक भी सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये हदीस आगे चलकर बिल्कुल सही साबित होने वाली है, क्योंकि सऊदी में कुछ ऐसा ही हुआ है। इतिहास में पहली बार सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि आर्टिफिशियल तौर पर दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। यानी सऊदी अरब अपना खुद का एक आर्टिफिशियल दरिया यानी नदी बनाने जा रहा है, जो कि फ्रेश वाटर यानी पीने के पानी के लिए होगा। अरब जैसे सूखे और रेगिस्तानी इलाके के अंदर फ्रेश वाटर और पीने के पानी की किस कदर कमी है और इसकी किस कदर अहमियत है, ये यकीनन आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब के एक्साइटमेंट के अंदर नियोम सिटी की तरह इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को जल्दबाजी के अंदर अनाउंस तो कर देगा, लेकिन बाद में इसे मुकम्मल करने के लिए इसके पास ऐसा ना हो कि ना तो पैसा बचे और ना कोई टेक्नोलॉजी, और इसे बीच रास्ते के अंदर ही ऐसे ही रोकना पड़े। सऊदी अरेबिया को अचानक इतने बड़े फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे मुमकिन होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। हमारी इस दुनिया का 70% हिस्सा या फिर 3/4 हिस्से पर पानी है, जिसका टोटल 97.5% सॉल्टी वाटर है, जिसे पिया नहीं जा सकता, जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। जबकि सिर्फ 2.5% पानी पीने के काबिल है। इस 2.5% का भी 68.7% हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ की सूरत ज़्यादातर आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों के अंदर मौजूद है, जिसे फ़िलहाल इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जबकि इसका 30% फ्रेश पानी ज़मीन के नीचे मौजूद है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1.2% नदी नालों की सूरत में कुल मिलाकर ज़मीन पर मौजूद टोटल 0.007% पानी ही पीने के काबिल है। लेकिन क्या होगा अगर इस समंदर के पानी को ही टेक्नोलॉजी की मदद से साफ करके पीने के काबिल बना लिया जाए? आप जानते हैं कि दुनियावी आबादी सिर्फ साफ पानी की वजह से इन दरियाओं के किनारों पर आबाद हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती गई, फैक्ट्री का वेस्ट इन साफ पानी को भी गंदा करने लगा। लिहाजा अब दुनिया साफ पानी की अहमियत को समझ रही है और इसे न्यू टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर करके प्रोसेस कर रही है, ताकि इसको पीने के काबिल बनाया जा सके। इस प्रोसेस को थर्मल डिसैलिनेशन कहा जाता है, जिसके अंदर इस सॉल्ट वाटर को इतना गर्म किया जाता है कि नमक से अलग होकर वेपर्स बनकर जमा हो जाए। इन्हीं वेपर्स या पानी के कतरों को जमा करके पीने का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के मुल्क सऊदी अरेबिया और यूएई समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर फ्रेश वाटर की कमी है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी 3 रुकावटें हैं।
पहला है बहुत ज़्यादा एनर्जी की कंजप्शन। अरब मुल्क तो इस एनर्जी को सोलर और तेल से हासिल करते हैं, लिहाजा इनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है इस प्रोसेस के अंदर बचने वाला वेस्ट, जिसको अगर अच्छी तरह से ठिकाने ना लगाया जाए तो ये पॉल्यूशन कर सकता है। और तीसरा है इसको चलाने का खर्च। एक अंदाजे के मुताबिक $1 से लेकर $2.5 पर क्यूबिक मीटर तक, मगर सऊदी अरेबिया इसे सिर्फ $0.5 के अंदर कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए एनर्जी, सोलर और तेल से हासिल करती है, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं होता। सऊदी अरब का 69% समुद्री पानी सिर्फ एक कंपनी रिफ्रेश करती है, जिसका नाम है सी लाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर पीने के पानी की कमी नहीं है। लेकिन अब भी वो पेट्रोल से महंगा है, लिहाजा अब की बार सऊदी अरब ने एक नेक्स्ट लेवल का आर्टिफिशियल दरिया बनाने का ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसकी लंबाई होगी 12,000 किलोमीटर। ये इस कदर ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि दुनिया के सबसे बड़े दरिया यानी दरियाए नील से भी ये 2 गुना लंबाई के अंदर बड़ा होगा। दरियाए नील की लंबाई है 6,000 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट का नाम किंग सलमान वाटर कन्वेंस प्रोजेक्ट रखा गया है, जिस पर $500 मिलियन का खर्चा होगा। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती रही, महंगाई बढ़ती रही, तो ये $800 मिलियन तक भी जा सकता है। और ये आर्टिफिशियल दरिया बाकी कुदरती दरियाओं जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसे अंडरग्राउंड बड़े बड़े कई पाइपों से मिलाकर बनाया जाएगा। और ये एक पाइप 11 मीटर चौड़ा, 4 मीटर डीप और इसका डायमीटर होगा 2.24 मीटर, जो सऊदी अरेबिया के हर एक एग्रीकल्चर लैंड में से गुजरकर इस तक फ्रेश वाटर को पहुंचाएंगे। अगर इन तमाम पाइप्स की लेंथ को जमा करें तो ये टोटल 1,26,000 किलोमीटर बनती है। समंदर का ये पानी हासिल किया जाएगा सऊदी अरब के साथ मौजूद रेड सी से, जिसे प्रोसेस से गुजारकर फ्रेश वाटर के अंदर बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद भी इसे ऑपरेट करने के लिए सऊदी अरब को अंदाजे हर दिन $4 से $5 मिलियन खर्च करना होगा। सऊदी अरब में क्योंकि नदी या फिर पानी को पहुंचाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट इस बड़े प्रॉब्लम को भी हल कर सकता है। वो मुल्क जिसका 90% हिस्सा वीरान और रेगिस्तानी है, जहां पर गर्म तापमान, ठंडी और गर्म हवा का मिलाप ना होने की वजह से बारिशें भी कम होती है। और रही सही कसर पूरी कर दी है अब के ग्लोबल वार्मिंग ने, जिसकी वजह से आज यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर तापमान इस कदर बढ़ गया है कि अगर यहाँ पर कोई कुदरती दरिया, कोई नदी मौजूद भी हो तो वो फौरन सूखी हो जाए। और यही वजह है कि अब इस पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन की शक्ल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ये सूख ना जाए। सऊदी अरब के ज़मीन के नीचे मौजूद 80% पानी जो कि फ्रेश वाटर है, अब तक एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के नीचे कम हो रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरब की एग्रीकल्चर भी टाइम टू टाइम कम होती जा रही है और इसे ज़्यादातर अपने लिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गेहूं और चावल जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें अपने देश के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के बाद सऊदी अरब अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा पाता है तो वो खर्चा जो कि $20 बिलियन के करीब बनता है, इन पर इंपोर्ट करने के बजाय सऊदी अरब ना सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के लिए अंदर खुद सक्षम हो जाएगा, बल्कि इन चीज़ों को दुनिया के अंदर बेचकर पैसा भी कमा सकेगा और साथ ही साथ अपने इन रेगिस्तानी इलाकों को भी इंसानों के रहने के काबिल बना सकेगा, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। और इसकी वजह से सऊदी अरब $1 मिलियन लगाकर $1 बिलियन फ्यूचर के अंदर आसानी से कमा सकता है। नियोम सिटी जैसे बड़े बड़े शहरों को भविष्य के अंदर इसी रिवर से फ्रेश वाटर पहुंचाया जा सकेगा, जो कि इसके विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को बहुत हद तक ख़त्म करके इसको टोटली टूरिज़्म पर और पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अपने देश के अंदर लाने पर इन्वेस्ट करेगा। यानी ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के फ्यूचर के लिए वक्त की एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऑयल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब एनर्जी का ज़माना है। तो सऊदी इस बारे में सोचकर अपनी जो इकोनॉमी है
उसको टूरिज्म पर ले जाना चाहता है ताकि लोग वहाँ पर आए, घूमने के लिए आए। जैसे आज लोग दुबई जाते हैं और बाहरी मुल्क में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना सुनने के अंदर आसान लग रहा है उतना है नहीं। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग के चैलेंज, जिसके मुताबिक अब तक किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर इतनी लंबी नदी कभी किसी ने नहीं बनाई। हार्ड क्लाइमेट कंडीशन, पाइप्स के रखने के लिए खुदाई करना और इनको जंग लगने से बचाना। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस और कोई भी छोटी सी गलती या मिसकैलकुलेशन पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो आज हम जिस सऊदी अरब को सहरा की सूरत में देखते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में जानते हैं, यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी, सब्जा और हरियाली होगी। और 1400 साल पहले बयान की गई क़यामत की एक निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख पाएंगे, जिसके मुताबिक हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब के सहरा सब्ज़े के अंदर बदल ना जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन तब तक हमें इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएगा या फिर इसका हाल भी नियोम सिटी जैसा ही होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।